तो हेलो फ्रेंड्स, आज दूसरा दिन है हमारा जो 60 डेज चैलेंज है उसका। और आज का अपडेट ना थोड़ा पॉजिटिव रहा। पहली बात तो आपको बता देता हूँ, आज मैं नाश्ते में मैंने क्या लिया। नाश्ते में मेरे को एक एप्पल मिला था, दो छोटे बनाना टाइप छोटे और बड़े बनाना होते हैं ना, तो दो केले थे छोटे। और एक है ना मेरे को बॉयल काबुली चने, जो मोटे चने होते हैं ना वो वाले, उसमें राजमा भी था थोड़ा भी बॉयल, उसमें खीरे, टमाटर और वो नहीं था चिली फ्लेक्स, वो डला हुआ था। बस दैट्स इट, यही था। और उसमें मज़े आए बड़ा खाने में, मतलब उसको खा के ना थोड़ा एनर्जेटिक सा फील हुआ, जो कि मैंने मॉर्निंग में डिसाइड किया था। लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मैं मॉर्निंग में खाया करूँगा सो दैट कि मैं थोड़ा लंच को डिले कर सकूँ। तो आज भी मेरा लंच ऑलमोस्ट 1 घंटा डिले था, 1 सवा घंटा। तो मेरे लिए वो अचीवमेंट ही थी। बट मुझे और ज़्यादा करना पड़ेगा यार, क्योंकि ना शाम को भूख लग जाती है। तो सुबह बड़ा एनर्जेटिक निकला मेरा। लंच में मेरे को भूख भी नहीं थी, बट दूसरे वाले दोस्त को भी देखना पड़ता है कि उसको भूख लग जाती है, तो उसके चक्कर में मुझे खाना पड़ेगा। नहीं तो मैं थोड़ी देर और रुक सकता था, जो वो कैपेसिटी अब थी मेरी। रात का तो मैं आपने देख ही लिया था, खिचड़ी बनी हुई थी, मैंने कितनी ली थी मेरे को आपको पता ही है। और उसमें मैंने रास्ते में डिसाइड किया था कि मैं सोया चाप ले लूँगा, उसको बना लूँगा, उसके साथ खा लूँगा, थोड़ा फीलिंग सा रहेगा। बट वो किसी फ्रेंड से बात करते करते वो नहीं हो पाया, तो मैंने आके सोया चंक्स बना लिए। सोया चंक्स को गर्म वो पानी में भिगो के थोड़ा प्याज में फ्राई करके, प्याज में मैं तभी फ्राई कर सकता हूँ जब मैं अपनी रसोई में हूँ ऊपर की। मैं मेन रसोई जो है हमारे यहाँ प्याज लहसुन यूज़ नहीं होता है, हम कर लेते हैं अपने फ्लोर पे ऊपर। मतलब थोड़ा टेम्परेरी सा सेटअप है, इंडक्शन वगैरह है मेरे पास। कभी कुछ नॉनवेज वगैरह बनाना होता है तो मैं उस पर बना लेता हूँ। तो आज का अपडेट तो यही है, शाम को बहुत तेज़ भूख लगने लग जाती है मेरे को। इवन मैंने 1:30 बजे खाना खाया था, उसके बाद मेरे को 3 से 4 4:30 के बीच में इतनी गंदी क्रेविंग होती है ना भाई, कुछ भी खा लूँ। और नमक वाला खाने का मन करता है। मैंने एप्पल खाया उसको रोकने के लिए, क्रेविंग को रोकने के लिए एप्पल खा लिया। एक बचा हुआ केला था, एक तो केला मॉर्निंग में खा लिया था मैंने आते के साथ ही ऑफिस। तो बट वो नमक वाली जो क्रेविंग हो रही होती है ना कि कुछ खाना है, आदत पड़ी हुई है जो, वो एक हिट करती है। और वो फेज पार होने के बाद शाम को इतनी भूख मिलती है, तो तुम गेम्स खेल रहे हो 5:30 के बाद, या कुछ किसी बिजी हो गए हो, तो एक अलग केस हो जाता है। तो फिलहाल ये सीन था। बट पहले के मुकाबले आज का दिन बहुत अच्छा गया मेरा, एनर्जेटिक सा रहा मैं। और मैं अभी शाम के लिए मम्मी ने दाल बनाई है और चावल बनाए हैं कि चावल अपने हिसाब से कम डाल लेना, दाल को ज़्यादा खा लेना। बट मैंने अपना क्या सीन सोचा था, आज ट्यूसडे है, 19 तारीख है। कल की वीडियो मैंने 19 तारीख बोल दी थी, बट वो 19 तारीख नहीं थी, 18 तारीख थी। तो ट्यूसडे था, तो कोई नॉनवेज का तो वैसे ही कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो मैं अभी ये लेके आया हूँ सोया हाफ। अब ये हाफ के जी पड़ जाता है मेरे को 50 से 60 रुपए के बीच में। और सीरियसली अगर ये खाए ना हम, तो मैंने देखा है कि इससे ना आती है एनर्जी। मतलब नॉनवेज खाओ या ये खा लो, मेरे को लगता है कि हाँ इसमें भी है, क्योंकि मैंने कई बार खाया हुआ है पहले। जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ दिन तक, तो मैंने खाया था, तो इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी खाओगे ना ट्यूसडे को वगैरह को, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन तो कभी भी खा सकता है। बट ये बहुत अच्छी है। इसके ऊपर और रिसर्च करूँगा, क्योंकि ये भी कुछ मैदा का समथिंग कुछ होता है, तो उससे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है वो भी देखना पड़ेगा। न्यूट्रिशंस वगैरह वो उसमें ग्लूटेन वगैरह टाइप का, तो ऐसा ना हो ना कि हार्मफुल हो। फ़ायदा तो दे रहा है प्लस उसके साथ साथ घाटा भी दे रहा है, तो फिर तो पंगा है। आज भी मैं डेफिसिट में हूँ, क्योंकि आज भी मैंने वही है, दिन में मैंने जो खाया 2 चपाती खाई, और बैंगन की मसाला बैंगन करके था वो बना दिया था, और एक छाछ, इतना गिलास छाछ ली थी मैंने, बटर लस्सी। तो आज भी मैं एक तरह से डेफिसिट में ही हूँ। कल भी मैं ऑलमोस्ट डेफिसिट में किसको बोल रहा हूँ पता है? मैं फिर से बता दूँ, अगर मैं 2300 या 2400
कैलोरी कंज्यूम करता हूँ पूरे दिन में, तो मेरा वेट उतना ही रहेगा जितना है। ठीक है, अगर मैं 1500 करता हूँ तो मेरा वेट 1 kg पर वीक घटेगा। ठीक है, बट माइल्ड एक्सरसाइज के साथ। बट मैं 1500 से भी कम कर रहा हूँ तो मैं उसको डेफिसिट बोल रहा हूँ। तो मेरा टारगेट अगर 1500 है तो मैं 1500 को फिक्स करके बैठा हूँ कि हाँ मेरा कोई 1500 कंज्यूम करनी है, 1500-1600 मैक्स टू मैक्स। बट मैं 1500 को भी क्रॉस नहीं कर पाया, मेरे को लगता है। जो मैं अभी और चेक कर लूँगा कि कल मैंने ये चंक्स खाए थे तो चंक्स से कितना फ़र्क पड़ा होगा, आइडिया हो जाता है हल्का फुल्का। अब ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही मेज़र है, मशीन वगैरह है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार पॉज करता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ, मैं एक और चीज़ लेके आया हूँ। तो वेलकम बैक। सॉरी, पोज इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं अपना सामान लेके नहीं बैठा, धीरे धीरे आदत बनेगी सब चीज़ें करने की। अच्छा, तो मैं बेसिकली पतंजलि का ये लिक्विड शिलाजीत लेके आया हूँ। इससे ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो सबको पता ही है। अच्छा, ये मैंने क्यों चूज़ किया पता है? क्योंकि ना एक मैंने वीडियो देखी थी, मतलब मुझे बाइक राइड का बड़ा शौक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाया करूँ, ब्लॉगिंग करा करूँ बाइक पे। तो उसका एक अलग चैनल है, वो भी देखते हैं उसको। तो ये मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक बंदा था, उसकी मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि अगर आप जैसे लेह लद्दाख जा रहे हो तो आपकी सांसें फूलती हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक मोटा आदमी होगा ना, उसके घर पे भी सांसें फूलती है ना। तो उसने बोला कि अगर लेह लद्दाख में सांस की प्रॉब्लम होती है तो सबसे बेस्ट होता है पानी में ये घोल के पियो, ड्रॉप ड्रॉप। तो ये बहुत अच्छा होता है, इससे मतलब एनर्जेटिक फील करोगे तुम। और बहुत से मैंने रिसर्च भी करे हैं, क्योंकि इसको हर चीज़ में लोग यही सोच, गलत वे में ही यूज़ किया गया है और बोला गया है कि हाँ। तो सीरियसली इसके बहुत फ़ायदे हैं, उस चीज़ को हटा दो तो। अब कोई भी चीज़ एनर्जी देगी, हर चीज़, मतलब नॉनवेज भी खाओगे तो तुम्हें एनर्जेटिक लगेगा, तो तुम्हारी सेक्स अपील ज़्यादा होएगी। अब मैं तेज नहीं बोल सकता, आप समझ जाओ। तो हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जाओगे तो जा सकता है आदमी, बट इसके बेसिकली ये रेमेडी जो है वो इन्हीं चीज़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जॉइंट्स के लिए, ये बहुत एंटीऑक्सीडेंट है, एनर्जेटिक रखेगा तुम्हें। तो मेरे को जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी वो एनर्जी की करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कैलोरी बर्न करूँगा तो मेरे को इफ़ेक्ट पड़ेगा वो मेरी वीकनेस पे। मुझे शुगर से बड़ी इशू होती है, मतलब मैं अगर शुगर ना लूँ ना तो मेरा माइंड है ना एकदम ब्लॉक सा हो जाता है। मुझे ज़रूरत पड़ती है शुगर की, चाय के साथ या कैसे भी कंज्यूम कर लूँ, बिस्किट ले लूँ, मीठा खा लूँ कुछ। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मेरे को ये इफ़ेक्टिव पड़ेगा। हालांकि ये आप हैरान हो जाओगे, ये ना 120 रुपये का आता है। अब इसमें ओरिजिनल तो कुछ इतना नहीं होगा, ये तो मैं भी मानता हूँ। 900 700 रुपये के आते हैं 20 ग्राम के, ये आता है 120 का। और ये मैंने कभी पहले भी हल्का फुल्का यूज़ किया था 2-4 बार, तो ये इफ़ेक्टिव था। बाकी पापा वगैरह को चाय बना के दे दिया, कॉफ़ी बन जाती है वो एक तरह से, तो वो दिया था, तो उनको भी इफ़ेक्टिव लगा था। मुझे लगता है ये होना ही चाहिए घर में, सस्ता है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कचरा खा रहे हो तुम। आप इसे यूज़ करोगे आपको इफ़ेक्ट पता लगेगा, तो ऐसा नहीं आप कचरा खा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो अभी इससे ही स्टार्ट करूँगा, कपीवा वगैरह का देखा जाएगा बाद में, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये सही है। ये 120 की पड़ी थी तो मैंने 2 बोतल ले लिया, क्योंकि यार देखो शर्म भी आती है थोड़ा बहुत मांगते हुए ना, ये सब चीज़ें भी गलत वे में लेके जाते हैं। तो ये आ गया। प्रोटीन पाउडर मेरा ऑन द वे है, मैंने एवेटार का लिया है और देखता हूँ वो कैसा निकलेगा। मैंने 2 kg का ले लिया है, उसमें 20-20 ग्राम प्रोटीन था। उसकी डिटेल मैं अभी आपको दूंगा जब अनबॉक्सिंग करूँगा। तो अभी फ़िलहाल यही है, सोया चंक्स खाऊँगा, नीचे अगर हल्के फुल्के चावल हुए तो वो ले लूँगा, दाल थोड़ी सी पी लूँगा। तो इस बार मैं हो सकता है कि आज कल अगर मेरी ज़्यादा डेफिशिएंट होगी ना, मान लो मैंने 1000 ही कंज्यूम करी हो कैलोरी, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले दिन ना कोशिश करूँगा कि 1500 तक तो हो ही जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1000 हो गई और फिर कल भी 1000 हो गई, तो ऐसा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे आज एटलीस्ट देखता हूँ इसका कितना बनता है कैलोरी की काउंट के हिसाब से। मैं भी थोड़ा
रिसर्च ऐसी टाइप की रिसर्च ही करता हूँ यूट्यूब पे, जैसे एक आम आदमी करता होगा। तो मैं एक आम आदमी की तरह ही आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, काफ़ी डिटेल नहीं बता सकता। क्या बताऊँ मैं भी तो पढ़ूँगा ही, पढ़ता रहूँगा, सीखता जाऊँगा, बताता रहूँगा आपको भी, आप भी रिसर्च करना अपनी। अच्छा हाँ, फ़िलहाल मैंने फर्स्ट वीडियो डाल दी है, वो अभी डाली है, जस्ट अपलोड करी है। तो और ये मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो हो सकता है कल तक मैं डाल दूँ। देखो मेरे को इतनी एडिटिंग नहीं आती है, और ये आईफोन लिया है तो इसमें मेरे को समझ नहीं आया। एंड्रॉयड में तो मैं कर देता था, अभी ट्रांसफ़र करने में फ़ाइल दिक्कत आती है मेरे को, तो एडिटिंग लैपटॉप में इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास। अभी रात को बैठ के काम भी करना है, खाना वाना खा के, बनाना भी है ये। तो भाई देखो समझो, फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया करो। जो भी देखता है मैं तो पहले ही रेकमेंड करता हूँ कि भैया उसको 1.25 पे या 1.1 पे देख लो। कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम बैठ के आराम से देख रहे हो और मेरे को लगता है भी देखो इतना टाइम देगा, बट एटलीस्ट पूरी बात अगर देख रहे हो वीडियो तो पूरी एटलीस्ट सुन के चले जाना। ये नहीं है कि 2 मिनट में देखा, अच्छा हाँ ठीक है ख़त्म बात। यार कोई भी चीज़ देख रहे हो उसको फास्ट फॉरवर्ड में देख के एक बार चले जाओ। अगर लगता है कोई काम का है तो ठीक है, नहीं तो फिर मत करो। सब्सक्राइब तो खैर कोई कर ही नहीं रहा है अभी फ़िलहाल, जब भी करेंगे। मेरा यही मोटो है कि कोई ना कोई मेरी वीडियो से फ़ायदा ही उठाए, वो सब्सक्राइब करे, ठीक है। बाकी अब मैं मिलता हूँ, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने आपका, और अब मैं ऐसे ही बताया करूँगा क्योंकि, और एक्सरसाइज ज़ीरो, कुछ एक्सरसाइज नहीं हुई है। बाइक पे गया ऑफिस में, बाइक पे आया, लंच के बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वॉक किया, बस यही है और कुछ नहीं है। तो ये अपना वाइंड अप करता हूँ अपनी सारी वीडियो को। हो सकता है कल तक मेरा प्रोटीन पाउडर भी आ जाए, तो लेकिन वीडियो मैं सैटरडे संडे को कोशिश करूँगा अपलोड करने की, क्योंकि टाइम नहीं होता, एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा उसको। डेली आपको बताना है, डेली का रूटीन ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो एक्सरसाइज ज़ीरो हुई है, बट आज एनर्जेटिक सा फील कर रहा हूँ। प्लस रात को ये सब खाने से, लाइट खाने से एक फ़ायदा मेरे को हुआ कि मैं उठा लाइट है नपो। मतलब मैं उठने में तो आलस कर ही जाता हूँ, 1 बजे सोया था, 1-1:30 बजे, बट उठने के बाद है ना आलस सा नहीं आ रहा था, एनर्जी थी अच्छी खासी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था मेरे लिए। अभी पता है मैंने स्टार्ट क्यों किया ये सब, क्योंकि ना मैंने नोटिस किया है कि खाना खाने के बाद ना भाई मैं ओवर ईटर हूँ, मेरे से लिमिटेड नहीं खाया जाता। चीज़ अच्छी है तो मैं खा ही लूँगा, और चीज़ पसंद नहीं है तो नहीं खाऊँगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल भी बहुत तगड़ा कर सकता हूँ ऐसे, बट सोच ही लिया है कि जैसे मैं कर रहा हूँ ये, तब जाके रिस्ट्रिक्शन लगता है यार कि यार बंदा कंट्रोल कर रहा है, अब नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो एक बंदा खिंचाव होता है। मान लो अब मैं कंट्रोल करके बैठा हूँ, मम्मी ने बना दिया आलू पूरी, तो जाएगा ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे, यही चीज़ तुम्हारे हमें काम आएगी आगे आके। तो मुझे पॉजिटिव हूँ मैं आज सेकंड डे पे, और देखते हैं क्या करना है। मैं भी आपको कुछ बता रहा था, मैं भूल गया यार, बताओ। हाँ, तो मेरे को खाना खा के ना एनर्जेटिक फील तो कम होता था, क्योंकि मैं क्या करता था, रात को आया, खाया भर के, और फिर लेट गया, मोबाइल देखने लग गया। उससे मेरे साथ क्या होने लग गया था, एक तो ऐसा होता था यार कितनी एनर्जी वीक है भाई, काम करने का मन नहीं कर रहा, लेटे ही अब बच्चों को बोल दिया ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे। तो तुम समझ रहे हो किस डायरेक्शन में जा रहा था मैंने रियलाइज़ किया खाना खाने के बाद एनर्जी कम हो रही है, और जब मैं नहीं खाना खा रहा था ना तो एनर्जी रहती थी। तो मैंने कहा यार ये अब गलत डायरेक्शन में जाने लग गया हूँ, और ये बहुत डेंजरस डायरेक्शन है। अगर मैं इसमें और फंस गया तो ये वजन तो वगैरह मेरा बचपन से ही है, तो मेरे को टाइम तो लगेगा। अभी तो थोड़ा बहुत 90s में तो आ जाएगा, उसके बाद कम करने में बहुत दिक्कत आएगी मेरे को, क्योंकि मेरा ये बचपन का फैट है, तो बहुत पुराना फैट है, तो उसको गलने में बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए मुझे एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह भी स्टार्ट करनी पड़े, तो देखेंगे फ्यूचर में अभी क्या है। तो फ़िलहाल मेरा अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, 240 रुपये का सामान आया है, ये 60 रुपये का ही आया है फ़िलहाल के लिए। तो देखते हैं आगे चल के क्या होगा। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।